ना तो दौलत है ना दीनारो दिरहम रखते हैं, ना तो दौलत है ना दीनारो दिरहम रखते हैं, हम तो इतने में ही खुश हैं कि कलम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हजरात का। बहुत कुछ कह दिया रीता जी ने मेरे बारे में, जबकि मैं बिल्कुल नाचीज़ इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ ये बात अजय जी की और संजय जी की पहले, क्योंकि अजय अज्ञात जी और संजय जी ने मुझे यहाँ मदऊ किया है। आप यकीन जानिए हम लोग हज़ारों की तादाद में, मतलब जहाँ लोग होते हैं वहाँ मुशायरे पढ़ते हैं और निज़ामत भी रहती है, लेकिन बाखुदा मुझे उन हज़ारों लोगों के बीच में वो मज़ा नहीं आया जो आज इस महफिल में आकर आया है। मैं इतनी खुश हूँ जैसे वो रूह सुने और रूह सुनाए। जिगर का शेर है कि शेर वही है शेर के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए, बस वो रूह से सुनने वाली बात है। और यहाँ पर जितने भी हमारे अहम शख्सियात हैं, मैं उन सभी को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन सभी का सदर मोहतरम आपकी इजाज़त से। और ये महफिल जो आपने सजाई है अजय जी, इसके लिए एक शेर पढ़ती हूँ कि चंद शायर हैं जो आपस में मिल बैठते हैं, चंद शायर हैं जो आपस में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये 4 मिसरे मैं आपकी और संजय जी की नज़्र करती हूँ और अपने मोहतरम सर की मैं सर आदिक जी आप तीनों की नज़्र कर रही हूँ। पहले ये 4 मिसरे मेरे सुन लीजिए। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, इल्म मैं खुद भी टीचर रही हूँ और मुझे फ़ख्र है, बहुत पढ़ा कर काफ़ी 20-22 साल पढ़ाती रही हूँ। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती वो, जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। मुझे एक बात की और खुशी हो रही है कि यहाँ पर हमारी फीमेल्स ज़्यादा हैं, वरना अक्सर मुशाहरे में मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर मतलब सारी सफ़ों में मेल्स बैठे हुए होते हैं, बेचारी 2-3 फीमेल्स बैठी हुई होती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर, और मैं सोचती हूँ कि घर से निकलकर हम यहाँ तक तो आ गए, अब वहाँ तक कैसे जाएंगे, ये है हमारा मसला। लेकिन फिर भी मैं आज वो गज़ल सुनाती हूँ जो मेरी मतलब निस्वानी एहसास की मेरी तर्जुमान है और जिसने मेरी बहुत पहचान बनाई है। संजय जी ने ज़रूर सुनी होगी, निज़ामत में भी बहुत मैं शेर पढ़ती हूँ, मतलब और 2-3 शेर सर इस गज़ल के, और अगर आपकी इजाज़त होगी तो एक मतलब और 2-3 शेर दूसरी गज़ल के, मतलब समाप्त कीजिएगा। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, इंसान की नफ्सियात है क्या करें। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाखों लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन देखिए क्या होता है, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। लहलहाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। शेर समाप्त कीजिएगा। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। और मेरे मिजाज का शेर संजय जी, खाक सारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाक सारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है
जो रास्ते में पड़ी मिलती है। खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। मक्ता समात कीजिएगा। इस मक्ते ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरी बड़ी पहचान बनाई और इस मक्ते से मैं जानी और पहचानी जाती हूँ। आप सभी बहनों की, सभी मेरी फीमेल्स जो यहाँ मौजूद हैं उनकी नज़र कर रही हूँ। मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊँ रीता। इतनी अच्छी निज़ामत की, इतने अच्छे तलफ़ुज़ के साथ आपने अशार पढ़े हैं, दिल खुश कर दिया आपने। मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया। मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। और खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। अगर आपकी इजाज़त हो और आप सुनना चाहें तो मैं, क्योंकि कभी भी मैं बोझ नहीं बनती है, ये हमेशा से मेरे साथ एक, जी बहुत शुक्रिया जी। एक गज़ल और मेरी बहुत मशहूर है। मैं आज अब सोच रही थी कि कुछ नया सुनाऊंगी, बट मुझे लगा कि कुछ वो सुनाऊं जो मतलब रूह सुने और रूह सुनाए, वो वाली चीज़ मैं सुनाना चाह रही हूँ। तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। तेरा ख्याल मेरी अंजुमन में रहता है, अजीब फूल है तन्हा चमन में रहता है। मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है। मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, मैंने इशारा इसलिए किया कि पैरहन का मतलब लिबास होता है। वो मैं उससे दूर, लेकिन सब लोग माशाल्लाह इतनी अच्छी उर्दू भी बोल रहे हैं, हिंदी भी इतनी शुद्ध बोल रहे हैं, इतनी अच्छी, मुझे लग रहा है सबकी समझ में सब कुछ आ रहा है। तो जी, मैं उससे दूर भी जाऊं तो किस तरह जाऊं, वो इत्र बन के मेरे पैरहन में रहता है। तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम, लेकिन तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम, लेकिन सुकूने कल्ब भी शामिल थकन में रहता है। तेरी तलाश में थक जाते हैं कदम, लेकिन सुकूने कल्ब भी शामिल थकन में रहता है। एक शेर समात कीजिए। बहुत, अगर वाकई में आपको अच्छा लगे तो चारों तरफ से मैं, जितने भी लोग हैं यहाँ, एक एक शख्स मेरे लिए एक अंजुमन के बराबर है, एक इंस्टीट्यूशन के बराबर है, क्योंकि इतनी आपने पॉलिश्ड और इतनी क्रीम यहाँ पर गैदरिंग है। मैं चाहूँगी कि एक बार आप अपने लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं। इतनी अच्छी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। शेर समात कीजिएगा। ये बात सच है, ये बात सच है, सर देखिएगा ऋषि जी, ये बात सच है, नजरियात जिसके छोटे हों, ये बात सच है, नजरियात जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। ये बात सच है, नजरियात जिसके छोटे हों, बड़े मकान में भी वो घुटन में रहता है। मक्ता समात कीजिएगा। वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है। ये शेर बाहर किसी कंट्री में हुआ था। मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तान, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन। वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, कहीं भी जाऊं मेरा दिल वतन में रहता है। वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, कहीं भी। आपको पता है, मुझे वतन की, जब मैं कई बहुत कंट्रीज़ में अल्लाह ले जाता है और हम पढ़ने भी जाते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में गई हूँ, पता नहीं जब भी मैं अपने वतन वाला शेर पढ़ती हूँ, वहाँ जाके मुझे फ़ख्र महसूस होता है और मेरी आंखें भर आती हैं। वसीम, हिंद की मिट्टी में कैसा जादू है, कहीं भी जाऊँ मेरा दिल वतन में रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इनायत। संजय जी बहुत शुक्रिया।